हाय दोस्तों, मेरा नाम संजय है। मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, मैंने अभी तक जो भी वीडियो किया आप लोगों के लिए, देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जो वीडियो मैंने किया वो डिफॉल्ट होने के बाद जो मैंने वीडियो किया उसका ही वीडियो किया। मतलब डिफॉल्ट होने के बाद, अगर पर्सनल लोन हो या क्रेडिट कार्ड हो, जो भी हो, डिफॉल्ट होने के बाद आपके साथ क्या क्या हो सकता है, आप उससे कैसे बाहर निकल सकते हैं, उसका वीडियो ही मैंने किया मैक्सिमम। ठीक है, लेकिन आज मैं दूसरा एक वीडियो बनाऊंगा जो कैसे आप डिफॉल्ट होने से बच सकते हैं। डिफॉल्ट होने से कैसे बच सकते हैं? देखिए, नॉर्मली आजकल देखा जाता है जो यंग जनरेशन के अंदर डिफॉल्ट किस लिए होता है। पर्सनल लोन में तो होता ही है, ऐसा तो होता है, लेकिन मैक्सिमम हो रहा है क्रेडिट कार्ड में। अभी क्रेडिट कार्ड में क्यों हो रहा है वो भी मैं आपसे साझा करूंगा, लेकिन उससे पहले बोलूंगा, देखिए, अगर आप लोगों के पास पैसा है तो अगर आपने डिफॉल्ट कर चुके हैं और फुल पैसा आप लोगों के पास है तो पेमेंट करके ये झंझट से मुक्त हो जाइए। ठीक है, और डिफॉल्ट नहीं हुए और डिफॉल्ट से बचना चाहते हैं तो मेरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, मैं आपको 3 टेक्निक आपको बोलूंगा, जिस टेक्निक को अगर आप अपनाएंगे तो डिफॉल्ट होने से या डिफॉल्ट होने वाले हैं उस जगह से आप बाहर निकल सकते हैं। तो कैसे, मैं आपको बोलता हूं। देखिए, पहले बात है, अभी तो धड़ाधड़ क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, आप भी जानते हैं। कोई भी ऐप, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे देखिएगा प्ले स्टोर में ऐसा ऐप है जिस ऐप के थ्रू आप रिचार्ज वगैरह करते हैं, तो वो ऐप अगर कुछ दिन अगर यूज करेंगे, कुछ दिन मतलब 6 महीना 1 साल अगर आप यूज करेंगे, तो देखिएगा उस ऐप के साथ कोई बैंक के साथ लिंक अप कोई क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, टाई अप जो क्रेडिट कार्ड रहता है, वो क्रेडिट कार्ड का ऑफर आपको मिल जाएगा प्री अप्रूव के थ्रू। और वो इस कार्ड को जब अप्लाई करेंगे ना, तो देखा जाता है बहुत टाइम में ऐसा देखा जाता है जब आपसे कोई इनकम प्रूफ भी नहीं मांगा जाता है। नॉर्मली आप बोल देते हैं जो मेरा ये प्रूफ, ये इनकम है वगैरह वगैरह, आप फिलअप करके दे देते हैं तो आपको प्री अप्रूव कार्ड आपको मिल जाता है। और जैसे ही आपको एक कार्ड मिल जाता है, धड़ाधड़ अब 2-3 महीना रुक जाइए, उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद कार्ड मिलता जाता रहता है। और उसका क्या होता है, आपका सिविल भी अच्छा होता रहता है और आपका क्रेडिट कार्ड 2-3 आ गया, उसका मतलब एक के बाद एक दूसरा कार्ड, किसी भी बैंक का कार्ड आप जैसे ही अप्लाई करेंगे आपको मिलता रहेगा। ठीक है, इससे क्या होता है, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। कैसा प्रॉब्लम आपको मैं साझा करता हूं। देखिए, यंग जनरेशन जो है अभी देखिए ऑनलाइन से परचेस करता रहता है, कोई भी सामान हो, खाना हो, जो भी हो, तो उसमें देखिएगा जैसे ही आप 200 रुपया का आप खाना मंगाएंगे ना, तो उसमें साथ साथ एक ऑफर मिल जाएगा आपको। जो अगले बार अगर 300 रुपया का अगर एक खाना ऐड कर देंगे तो उसमें 50 रुपया का डिस्काउंट मिल जाएगा उस कार्ड से जो कार्ड आपके पास है। तो उससे क्या हुआ, आप 200 रुपया का खाना लेते हैं, लेकिन आपको क्या हुआ, अगले 50 रुपया का मेरा डिस्काउंट मिल रहा है तो चलो 300 रुपया का ही खाना ऑर्डर कर देता है। तो इससे क्या हुआ, आपका जो इनकम है उस इनकम के हिसाब से जो आप खर्चा कर रहे थे इतना दिन, उस खर्चा आपका थोड़ा बढ़ गया। उसके बाद क्या होता है, ऑनलाइन में देखिएगा, ये सामान ले लीजिए, आप मान लीजिए 10,000 रुपया का कोई मोबाइल लेते हैं, लेकिन आप देख लीजिए 20,000 रुपया का अगर मोबाइल ले लूं तो उसमें मुझे 3,000 रुपया का डिस्काउंट मिल रहा है उसी कार्ड से। तो उसमें क्या हुआ, आप धड़ाधड़ वो लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन आप 10,000 रुपया लेने वाले थे, लेकिन आपको 20,000 रुपया ले रहे उस क्रेडिट कार्ड के चक्कर में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एक बहुत सारे कार्ड देखिएगा, सिनेमा का टिकट एक के बाद एक के साथ एक फ्री मिलता है। कैसे मिलेगा, अगर 5,000 रुपया आप उस कार्ड से अगर खर्चा करेंगे, तो ऐसे ऐसे करके ना बहुत सारा ऑफर आपको क्रेडिट कार्ड में दिया जाता है। तो आप खर्चा करें। आप एक बात याद रखिएगा, 45 दिन 30 दिन का आपका ग्रेस पीरियड दिया जाता है, जब आपको 1 रुपया भी इंटरेस्ट देने का जरूरत नहीं क्रेडिट कार्ड में। किस लिए दिया जाता है, आपने कभी सोचा? वो भी तो एक पर्सनल लोन है, लेकिन लोगों का ऐसे तरीके से क्रेडिट कार्ड दिया जाता है जो लोगों का दिमाग में वो नहीं रहता है, जो वो पैसा उसका नहीं है, बैंक का है। उसका 50,000 रुपया इनकम है, उसने 50,000 रुपया का क्रेडिट कार्ड का यूज कर लिया। ठीक है, तो उसका जो महीना मिला तो उससे उसका बिल दे सकता है। लेकिन क्या होता है, वो धीरे धीरे जब इनका मतलब खर्चा करना शुरू कर देगा, वो लिमिट जो है 50,000 से 2 लाख हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ये लिमिट बढ़ जाएगा उसका खर्चा भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। और तब क्या होता है, वो एक लोन के माया जाल के अंदर घुसता रहता है और उसको खुद को भी मालूम नहीं चलता है, धीरे धीरे वो फंसता चला रहता है। ठीक है, और किसी दिन जाके वो डिफॉल्ट हो जाता है। तो इसलिए बोलूंगा, इससे बच के रहिएगा। अगर आप थोड़ा बहुत भी फंस गए तो उससे कैसे बाहर निकल सकते हैं, मैंने पहले ही बोला था, आपको 3 टिप्स दूंगा। पहला जो टिप्स है, देखिए, जितना भी हो सके आप खर्चे को थोड़ा लिमिटेशन कीजिए। आपका जो महीने का जो इनकम है, आपका जो बिजनेस है या जो भी है जॉब है, उसी हिसाब से आप खर्चा कीजिए।
हाँ, एक्स्ट्रा खर्चा मत कीजिए इस क्रेडिट कार्ड के ऑफर के चक्कर में। दूसरा जो है, मान लेता हूं आपके पास बहुत सारे आपका लोन आ गया, आप दिक्कत में पड़ गए, जो कैसे मैं इसका पैसा चुकता करूंगा, बहुत परेशान रहता है, रात में आपका नींद चला गया, दिन में खाना पीना बंद हो गया, कैसे मैं इस लोन से चक्कर में बाहर निकलूंगा, बहुत सारे मल्टीपल लोन या क्रेडिट कार्ड में बिल आ गया। तो उस टाइम में क्या करेंगे, देखिए लोन का एक इंटरेस्ट रहता है, कुछ लोन का इंटरेस्ट देखिएगा 2% रहेगा, कुछ में 5% रहेगा, कुछ में 10 या कुछ में 20 ऐसा करके रहेगा। मैं बोलूंगा पहले आपका काम क्या होगा, जो छोटा अमाउंट का लोन है, ठीक है, जिसमें इंटरेस्ट भी कम है, लोन अमाउंट भी कम है, उसको पहले चुकता कीजिए, उसको पहले चुकता कीजिए। तो ऐसे ऐसे करके ना छोटा छोटा जो अमाउंट का लोन है उसको पहले चुकता कीजिए। तो उससे क्या होगा जानते हैं, आपके दिमाग के अंदर जो टेंशन है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे आपका 5 लोन है, उसमें अगर 3 लोन आपने ऐसे ऐसे करके अपने चुकता कर लिया 2-3 महीने के अंदर, तो उससे क्या होगा, बाद में 2 लोन रहेगा, तो उसमें क्या होगा, आपका परेशानी भी थोड़ा कम हो जाएगा। उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसके बाद देखिए आपने पास 5-6 लाख का एक लोन चल रहा है, वो हाई इंटरेस्ट लोन है, क्योंकि आप जानते हैं पर्सनल लोन में बहुत हाई इंटरेस्ट बैठता है। तो एक काम कीजिएगा, दूसरे ऐसे जगह से आप लोन लेने का कोशिश कीजिएगा जहां पर इंटरेस्ट बहुत कम है, जहां पर इंटरेस्ट बहुत कम है। तो उससे क्या होगा, इधर अगर 10% इंटरेस्ट है तो उधर से अगर आप 5% में इंटरेस्ट में मिल गया, वही 5 लाख, ज्यादा मत लीजिएगा, वही 5 लाख लीजिएगा जो आपका जरूरत है, उससे ज्यादा 1 रुपये भी मत लीजिएगा। हाँ, तो लालच के चक्कर में पड़ जाएंगे, फिर तो आप फंस जाएंगे। तो वही 5 लाख लीजिएगा जहां पर इंटरेस्ट कम है, तो उधर से लेके इधर दे दीजिए, और उधर से क्या होगा, आपका इंटरेस्ट कम हो गया, आपके ऊपर थोड़ा दिक्कत कम आ जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे वो पैसा चुकता करने का कोशिश कीजिए। तो ये सब अगर फॉर्मूला टेक्निक थोड़ा अपनाएंगे ना छोटा छोटा करके, तो देखिएगा आप डिफॉल्ट होने से बच जाएंगे। आप डिफॉल्ट जो होने वाले थे उससे आप बच जाएंगे, आपका सिविल भी खराब नहीं होगा, और धीरे धीरे ये लोन अगर चुकता हो जाएगा तो बस आप सुकून का जिंदगी आराम से जिंदगी चलते रहिएगा। ठीक है, तो इसलिए बोलूंगा अगर ये वीडियो से आप लोगों का कुछ भी अगर हेल्पफुल लगा तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ हमेशा जुड़े रहिएगा। और कुछ भी जानकारी चाहिए क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन के बारे में, कोई दिक्कत हो रहा है, कोई भी परेशान है, कोई आर्बिट्रेशन का नोटिस आ गया, सेक्शन 25 का नोटिस आ गया, या रिकवरी एजेंट आके आपके घर में आके परेशानी कर रहा है, दिक्कत कर रहा है, कैसे आप इसको स्टॉप कर सकते हैं, ऐसा बहुत कुछ जानकारी अगर आप लोगों के पास चाहिए। देखिए मैं एक डिफॉल्टर हूँ, इसीलिए मैं बोला मेरे पास जो भी जानकारी है आप लोगों के साथ शेयर करते रहता हूँ हमेशा। अगर कुछ भी पर्सनली जानकारी चाहिए तो देखिए इधर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा, आपका नाम, आपका फोन नंबर, आपका सिटी का नाम लिख के मेरा व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, मैं शाम 6 बजे के बाद आपको कॉल बैक कर लूंगा। धन्यवाद, जय हिंद।